तो मेरे वतन के लोगों, अब अपनी कॉपी खोल लो। खोल ली? चलो, तो कल मैंने आपको एमएस के पढ़ाया था, मुबारक शाह पढ़ा दिया। यह भी आदमी गजब कोई तो। कौन है? मुबारक शाह खिलजी। मैंने बताया कि इसने कहा कि मैं शासक हूं, शासक, मुझे मान्यता की जरूरत किसकी? इसलिए खलीफा से मान्यता ली क्या? नहीं ली। और खुद को ही क्या घोषित कर दिया? खलीफा। खुद को खलीफा घोषित कर दिया। और साथ में कहता था ये बावड़ा कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, यदि उस पर कपड़े पहन लेंगी तो सुंदरता ढक जाएगी। इसलिए नंगा दौड़ लगाता था दरबार में। तो देख, फिर वही बात। खैर, मैंने बताया कि इसके समय, इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी कठोर कानून थे, उसकी नीतियां थी, भूराजस्व नीतियां, उसकी सैन्य नीतियां, दाग और उलिया की नीति, याद है कि नहीं बावड़ी? बता, है? याद है ना? मैं पूछ लूंगा खड़ा कर करके, फिर कहोगे कि पूछा क्यों। तो जितनी भी नीतियां थी और सारी नीतियां इसने त्याग दी। उसने कहा यार, जन्म एक बार हुआ है, कठोरता की नीतियों के लिए थोड़ी ना हुआ है। इसने कहा कि मजे करो और मजे करने दो। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियां त्याग दी। लेकिन इसके बाद एक शासक और बना जिसका नाम था खुसरो शाह। ये इनके परिवार का नहीं था, ये ऐरा गहरा व्यक्ति था, ऐरा गहरा था। हाँ जी, इसलिए दरबारी तो था, बट इनके परिवार का नहीं था। इसलिए इसने जब देखा एक दिन कि मुबारक शाह खिलजी बहुत ज्यादा पी चुका है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इधर खड़ा हो तो इधर पड़े और इधर खड़ा हो तो उधर पड़े, तब इसने कहा मौका ठीक, और तलवार निकाली बेटा और गर्दन पर मार दी। सुन रही है ना बेटा? तो कौन शासक बना तू बता? खुसरो शाह। तो खुसरो शाह शासक बना। कब बना बताओ तो? 1200 1320 में जैसे ये शासक बना खुसरो शाह, उधर से जो पंजाब का जो इख्तेदार था, प्रभारी था, जो इस समय सबसे बड़ा दीवान ए आरिज का प्रमुख था, जिसे कहते थे आरिज ए ममालिक, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक आया और उसने इसकी हत्या की। किसकी? खुसरो शाह की। और नया वंश कौन सा स्थापित किया? तुगलक वंश। तो कल वाले में लास्ट बात लिख देंगे, खुसरो शाह, खुसरो शाह लिख देंगे 1390 से 1390। हाँ सॉरी, 1320 ही तो बोला मैंने ना, वो देखो तो उधर 1320 से 1320 लिख दिया क्या? मैं लिखवा दूं? हाँ जी, मैं लिखा रहा हूं, मैं लिखा देता हूं। लिखें।
खुसरो शाह में लिखे, यह भारतीय मुसलमान था, यह भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मुसलमान था, कोष्टक में तुर्क नहीं, मतलब तुर्क नहीं था, ये तुर्कड़ा नहीं था जी, भारतीय मुसलमान था। तुर्कड़ा का मतलब क्या हुआ? विदेशियों को मध्यकाल में तुर्क कहा जाता था, तो ये भारतीय था ना, तो तुर्क नहीं था। कितनी सिंपल बात है, बता बावली। इसने स्वयं को, इसने स्वयं को, इसने स्वयं को, जो दोबारा बोल रहा हूं, इसने स्वयं को पैगंबर का, इसने स्वयं को पैगंबर का, पैगंबर का सेनापति घोषित किया, सेनापति घोषित किया, इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया, इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख, 5 लाख टंके दान में दिए। भूल गए? चांदी का 2 तोले का सिक्का, तो सोचो 5 लाख चांदी के मोटे मोटे सिक्के, सोच कितनी लाख, बताओ तो। और एक टंके का मूल्य कम से कम 2,000 रुपए, कितना? 2,000 रुपए है आज। तो गणित आती है बेटा? कितने बिंदु लगाऊं? तीन बिंदु, ये तो ये आ गई, तीन बिंदु ये आ गई, 2 बिंदु ये आ गई, 5 दूनी 10 ये आ गई। अब बताओ कितनी हो गई? इसका मतलब 1 अरब या 10 अरब? 1 अरब रुपए इसने दान में दे दिया। कोई कम होता है कि 1 अरब आपको कोई दे दे तो बताओ? कोचिंग कांचिंग बंद कर दो, थानेदारी की तैयारी भी। अच्छा फिर कोचिंग कोई खरीद लो, बताओ तो। और मुझे भी नौकरी पे रख लो, इरादे बड़े खतरनाक है। खैर, लास्ट बात, पंजाब के इक्तेदार, पंजाब के इक्तेदार, इक्तेदार एवं एवं आरिज ए ममालिक, ममालिक गाजी खां गयासुद्दीन तुगलक,
ने खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश स्थापित किया।